एक कहावत जो आपने बाजार में बार बार लगातार सुनी होगी, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। जी हाँ, सब कहते हैं ट्रेंड के साथ रहिए और ट्रेंड के साथ रहेंगे तो पैसा बनेगा, लेकिन कब? तब जब आप ट्रेंड की शुरुआत में ही उसे पकड़ लें और पूरे ट्रेंड को राइड करें, उसके साथ बने रहें, तब जाकर आपके लिए बनती है बड़ी वेल्थ। तो हम आपके लिए एक बड़ी खास सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। हर महीने हम आपके लिए लेकर आएंगे एक बड़ा ट्रेंड, ऐसा ट्रेंड जो आपको बाजार में चाहे ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टमेंट, उसके हिसाब से आपको तैयार करेगा। और सिर्फ ज्ञान नहीं, एक्शनेबल पॉइंट्स मिलेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से उस ट्रेंड का फ़ायदा आप बाजार में अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर बना सकते हैं। तो बस हमारी इस मंथली सीरीज़ के लिए तैयार हो जाइए। आज है पहला एपिसोड और पहले एपिसोड में है कौन, आपको परिचय भी तो करवाना जरूरी है। पहले तो मैं कुछ खास बातें बताता हूँ, फिर आप अंदाज लगाइए कि है कौन वो खास महानुभाव हमारे साथ। मेरे साथ तो स्टूडियो में है। पहले मैं बता दूँ कि इन्हें है पूरे 32 सालों का अनुभव शेयर बाजार का। हर्षद मेहता के ज़माने से लेकर अब तक इन्होंने सारी तेज़ी और मंदी देखी है। करियर की शुरुआत आपने की थी पराग पारिक फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ और वहाँ पर फंडामेंटल एनालिस्ट के तौर पर उन्होंने जमकर रिसर्च की और उसके बाद ब्रोकिंग का भी पूरा जायजा लिया। बिरला सन लाइफ बिरला मर्लिन जो ब्रोकिंग फर्म होती थी, वहाँ पर आपने ब्रोकिंग का कामकाज किया। उसके बाद बड़ा टर्निंग पॉइंट आया आपके करियर में और आपने ज्वाइन किया राकेश झुंझुनवाला साहब को, जी हाँ, रेयर एंटरप्राइजेज, और वहाँ पर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में आपने 10 साल लंबा चौड़ा कामकाज किया। उसके बाद अब आपने खुद अपनी पीएमएस फर्म शुरू की है और उसका नाम है मैराथन ट्रेंड्स पीएमएस। समझ तो गए होंगे। जी हाँ, मैं स्वागत करना चाहता हूँ अतुल सूरी साहब का, देश के जाने माने मार्केट एक्सपर्ट। अतुल सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताऊँ शो का नाम क्या रखा है हमने? बताइए। बिग ट्रेंड्स विद एएस, अतुल सूरी, अनिल सिंह। ओह, हमारे दोनों के आपके इनिशियल्स सेम है, तो हमने सोचा कि आप और हम मिलकर हर महीने हमारे दर्शकों के लिए किसी बड़े ट्रेंड की शुरुआत करेंगे। और ये एक डिस्कशन होना चाहिए जी, क्वेश्चन आंसर नहीं होना चाहिए। बिकॉज आप भी एक मार्केट के बहुत एक्सपीरियंस हैं, तो ये एक जब होता है ना डिस्कशन, जैसे दो दोस्त मिलके शेयर करते हैं, तो आई थिंक इट शुड बी मोर अबाउट शेयरिंग। बिल्कुल। और मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि अतुल सर बहुत गहरी डीप रिसर्च करते हैं, हर महीने कुछ न कुछ नए ट्रेंड्स लाने की कोशिश करते हैं और हमने सोचा क्यों नहीं इन ट्रेंड्स का फ़ायदा जी बिजनेस के दर्शकों तक भी पहुंचे। तो मैं आज शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं शुरुआत में सवाल अतुल सर से नहीं पूछता हूँ, शुरुआत में सर हमारे दर्शकों से सवाल पूछता हूँ कि पहली थीम क्या होनी चाहिए भाइयों, ज़रा आप खुद बताइए। और मैं आपको एक हिंट दे दूँ, संकेत, अगले 6 महीने आपके दिमाग में, मार्केट के दिमाग में क्या रहने वाला है, बताइए। इलेक्शंस। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, इलेक्शन ही तो है। तो सबसे पहले अतुल सर, क्या वाकई में बाजार और इलेक्शंस का गहरा नाता है भी नहीं भी। शॉर्ट टर्म में है, बट लॉन्गर टर्म में जब मैं आपने 32 साल बताए, तो जब मैं 32 साल का सेंसेक्स का चार्ट देखता हूँ, उसमें ना मुझे इलेक्शन दिखती है, ना बजट दिखता है, ना वॉर दिखती है, तो घूम फिर के जो ट्रेंड होता है बड़े टाइम फ्रेम पे, उसका कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता। हाँ, शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे कि मार्केट वोलेटिलिटी होती है, और अगर वो इन्वेस्टर समझ जाए और वो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को अपना दोस्त बना ले, तो उस हिसाब से ये जो लंबी स्टोरी है उसमें एक्चुअली एक बहुत अच्छा हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो आप ये कह रहे हैं कि मार्केट इलेक्शन के वक्त आपको कुछ न कुछ ऐसे मौके देगा, उतार चढ़ाव ऐसे होंगे जिनका फ़ायदा मिल सकता है, ऐसा आपने अनुभव किया है पहले? बिकॉज घूम फिर के अनिल जो भी है ना, ये मार्केट ऐसा नहीं है कि ये पीएम होगा, ये सीएम होगा, उससे देश का कुछ स्टोरी बदलने वाली है। थोड़ा फास्ट और स्लो हो सकता है। इंडिया की जो बड़ी स्टोरी है वो एक डेमोग्राफिक चेंज की है। हम बात करते हैं तो जो यंग पॉपुलेशन होती है, जो इंडिया का मेजॉरिटी है, उनके तौर तरीके अलग होते हैं, उनकी सोच अलग रहती है ना। ये सिर्फ ये चॉइस में नहीं होता कि इसने ये प्रोडक्ट लिया, वो ये एक वोटिंग से माइंडसेट स्टार्ट होता है। तो जो इंडिया की स्टोरी चल रही है वो एक डेमोग्राफिक स्टोरी है। हाँ, इलेक्शन में वोलेटिलिटी रहेगी, बट इस वोलेटिलिटी को अपना फ्रेंड कैसे बनाया जाए वो बहुत ज़रूरी है। उस पर जो आपने रिसर्च की वो मैं आपको जानना समझना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़, ये तो पक्का है कि इलेक्शन के दिन तो ऊपर नीचे होगा मार्केट, होता है जिस दिन वोटिंग उस दिन तो होगा। हाँ। लेकिन हमें ट्रेंड ये बनाना है कि आज हम इलेक्शन से 6 महीने पहले, बिल्कुल राइट, तो 6 महीने पहले का किस तरह का ट्रेंड बनता है, 6 महीने बाद का किस तरह का ट्रेंड बनता है, ये ट्रेंड आपको अतुल सर बताने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इन ट्रेंड्स की, और मैं थोड़ा सा आपको
फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। उससे पहले मुझे ये समझाएं कि क्या वाकई में ऐसा पिछले 5 इलेक्शन में 99 से लेकर आप 2019 तक के 5 इलेक्शन का आपने ट्रेंड एनालिसिस किया है, वाकई में कोई ऐसा ट्रेंड बन रहा है जो ये कहे कि इलेक्शन के 6 महीने पहले बाजार कैसा होता है, 6 महीने के बाद कैसा होता है इन जनरल? तो हमने क्या किया, जैसे आपने सही बताया कि भाई 6 महीने मोटी मोटी रह गई है इलेक्शन तक जी। तो जिससे भी मिलते बोलते यार रुक जाते हैं, इलेक्शन में मार्केट अगर मोदी जी नहीं आए तो घटेगा, तब लेंगे। तो बहुत फेमस स्ट्रैटेजिस्ट है क्रिस वुड, उन्होंने भी पिछले महीने बताया तो था। डरा दिया सर। बिल्कुल। तो कह रहे कि 25% घट जाएगा अगर मोदी जी नहीं आए तो उसका भी एक रीजन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बात है कि सबके माइंड में ये फियर और पैनिक बहुत जल्दी घुस जाता है। बट हमारे मार्केट का क्या है, थोड़ा डाइवर्ट करके बताता हूँ कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव, तो मार्केट की आदत है कि वो उसको इमीडिएट डिस्काउंट कर देता है। हाँ, गिरने में तुरंत। जैसे आप कोविड में देखिए, आप और हम भी थे मार्केट में, जब मार्च में मार्केट का लो हुआ तब एक्चुअली इंडिया में मुश्किल से फ्यू 100 केसेस या 1000 केसेस होंगे, बट मार्केट घट गया आपका 40% तक निकल गया। बट आप देखेंगे कि उसके बाद जो है मार्केट रिकवर हुआ, और जब इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस थे, जब डरने का सबसे ज़्यादा रीज़न था भाई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, हमारा मार्केट लाइफ टाइम हाई कर रहा था। तो कोई भी बैड इवेंट हो तो मार्केट की आदत है कि वो इमीडिएटली डर के कारण गिरता है, और एट दैट पॉइंट इन टाइम उसके बाद आप देखेंगे वो रिकवरी होती है। तो हर इलेक्शन में भी ऐसा होता है, अनएक्सपेक्टेड होगा तो एक पैनिक झटका लगेगा। हाँ, हमें लगता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा है, मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी, उस टाइप का एक होता है। बट एक्चुअली दुनिया कभी खत्म नहीं होती है। जिसने यार कोविड का फॉल देखा, जो ह्यूमैनिटी के फर्स्ट टाइम में ऐसा हुआ है, जिसने वो झेल लिया। अब ये इलेक्शन, ये स्टेट में बीजेपी स्टेट में 4 जीतेगी 3 जीते, वो सब यार किसी ने देखा ना, आप जानते हो ना हम जानते हैं। ब्यूटी इसके वो भी नहीं जानते जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक बात है। तो आइए अब मैं थोड़ा सा है ना आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। 99 से करते हैं शुरुआत। 99 के इलेक्शन के ठीक 6 महीने पहले, 6 महीने बाद आपने क्या देखा बाजार में? 25 साल का हमने डेटा एनालाइज किया। उसमें 5 जो है सेंट्रल इलेक्शन हुए, और ये अच्छा टाइम फ्रेम है। पहला इलेक्शन जो 99 का आपने बताया, वहां पे वाजपेयी गवर्नमेंट आई थी। ये क्या हुआ था कि ये अपनी मेजॉरिटी 1 वोट के कारण हार गए थे, वो कुछ फ्लोर के ऊपर। सैफुद्दीन सोज, मुझे अभी भी याद है कि वो थे जिन्होंने ऑपोजिशन के साथ चले गए थे। तो वाजपेयी गवर्नमेंट जब आई तो मार्केट के लिए अच्छा था, क्योंकि अपना इंडिया के उस टाइम ना पहले बहुत जोड़ तोड़ की सरकार, उसका फिस्कल जो है काफ़ी इंप्रूव हुआ, और उनका एक मेजर थीम रहा था पीएसयू डाइवेस्टमेंट। उस टाइम अरुण शौरी भी वहाँ पे डाइवेस्टमेंट मिनिस्टर थे। तो मार्केट को बहुत अच्छा लगा, और उनकी जो मार्केट की उनकी जो थी, अब देखेंगे उस साल अगर आप 6 महीने इलेक्शन से पहले इन्वेस्ट करते, विच इज फ्रॉम नाउ टू इलेक्शन, तो आप देखेंगे कि मोटा मोटा 16% रिटर्न आ गया था इन्वेस्टर का। अच्छा। और द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जब वाजपेयी जी जीते, उसके 6 महीने बाद सिर्फ 2% का आया रिटर्न। अच्छा। घूम फिर के 20% आया। और जो होता है ना कि मैं इलेक्शन तब वेट करूंगा, अगर आप वेट कर दिए होते तो 20 में से 16 तो आपके निकल ही गए। तो बड़ा पैसा आपका इलेक्शन के पहले ही बन गया उस टाइम में। ठीक है, फिर अगला इलेक्शन 2004, वो मुझे लगता है कि आज के हिसाब से सबसे रेलेवेंट है। अच्छा, 2004 वाला। हाँ, क्योंकि उसमें उस टाइम क्या था कि वाजपेयी की गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया था, और वहां पे जसवंत सिंह, मुझे याद है, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो एक कैंपेन होता था, इंडिया शाइनिंग कैंपेन। यस, बिल्कुल था। बाजार को तो सबको लगा कि भाई यही गवर्नमेंट आएगी और डाइवेस्टमेंट चलता जाएगा और वो सब, और सडनली आ गया कुछ 14 पार्टी कोalition, हाँ, यूपीए 1, उसमें कांग्रेस था, और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मुझे अभी भी याद है अनिल के वीकेंड को कुछ डिबेट था, और वहाँ पे एक कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिटिशियन थे, उन्होंने बोला हम पहली चीज करेंगे, हम डाइवेस्टमेंट मिनिस्ट्री को बंद करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और जब अगले दिन मार्केट खुला, मार्केट सर्किट डाउन खुला, नीचे सर्किट था, और वो आई थिंक 24-25% मार्केट घट गया। तो अब जो क्रिस वुड का 25% की बात कर रहे हो, वहां से आ रही है, एक्चुअली वो वहां से आ रही है। मार्केट 25% घटा, सही है, बट उसके बाद अगर आप 6 महीने खड़े रहते, एट द एंड ऑफ द ईयर उस साल भी 20% रिटर्न आया। मतलब अगर 6 महीने इलेक्शन के पहले और 6 महीने इलेक्शन के बाद, यानी कि अगर 12 महीने का समय ले तो 20% मार्केट, ये सब होने के बावजूद कि आपकी गवर्नमेंट जो आप चाहते थे वो नहीं आई,
25% मार्केट 25% घटा, पूरा रिकवर होने के बाद भी पैसे बनाए। क्या बात है, ये 2004 की। और ये बहुत रेलेवेंट है क्योंकि आज सबके मन में यही है। बिल्कुल। सबको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट बनेगी, अगर नहीं बनी तो और बनेगी दूसरी, अगर कोई बनी तो फिर जोड़ तोड़ से बनेगी। स्पाइट ऑफ दैट आपको एज ए इन्वेस्टर 20% एक साल में रिटर्न तो मिला। अब आते हैं 2009 में। 2009 के इलेक्शन में क्या वहां पे क्या था कि यूपीए 1 हो गया था, यूपीए 2 आई तो मनमोहन सिंह की सरकार आई जी। बट इसमें क्या है कि इंटरेस्टिंगली बहुत हाई रिटर्न आपको दिखेगा 81% का। यहाँ पे सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स की बात नहीं थी, ये था वो 2009 की 2008 में आप देखिए मार्केट क्रैश हुआ था, फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस। बिल्कुल, तो उसके बाद रैली हुआ जी। तो इसीलिए जो 80% रिटर्न आप देखेंगे लो बेस पर है, लो बेस पे है। और यही फैक्टर है कि बस ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया हमारे इलेक्शन से ही लिमिटेड है, ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं। जरूर। ऐसा नहीं है कि बाजार में सब हमारा इलेक्शन और प्राइम मिनिस्टर से ही स्टोरी बनती है। तो एक्चुअली द हाईएस्ट रिटर्न पिछले 5 इयर्स ऐसा नहीं है गवर्नमेंट के कारण थी, ये तो ग्लोबल मार्केट थी। तो मार्केट में आप सिर्फ एक इलेक्शन को एक सिंगल व्यू से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको एक ओवरऑल पिक्चर देखना जरूरी है। तो 80% रिटर्न सिर्फ इस वजह से नहीं बने कि खाली इलेक्शन और इलेक्शन में वापस से यूपीए 2 आ रहा है, इस वजह से भी बने कि ग्लोबल मार्केट भी इस वक्त बड़े मजबूत है। अब आते हैं सर 2 इलेक्शन जो मोदी जी वाले हैं, पहला 2014 वाला। तो 2014 में आप देखेंगे तो पहले तो मोदी जी कैंडिडेट बनेंगे कि नहीं, गोवा कन्वेंशन था, मनोहर पानीकर, वो भी एक स्टोरी है। तो एक्चुअली जब मोदी जी कैंडिडेट बने तो मार्केट पहले ही रैली वहीं से चालू हो गया कि आप देखेंगे कि 18% जो है मार्केट प्री में ही रन हो गया। 6 महीने पहले, 6 महीने पहले ही बन गया। तो वो ये कि आप क्लैरिटी के लिए वेट करेंगे और वो सब में 18% रिटर्न तो बन गया। और मोदी जी आने के बाद भी अगले 6 महीने में 16% हुआ, अच्छी रिटर्न आई 37%। बट द ब्यूटी इज कि बहुत बार लोग सोचते हैं हम इलेक्शन के लिए वेट करेंगे, यहाँ इलेक्शन में डिप होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों बार अगर आपने पहले नहीं पैसा लगाया तो मिस कर गए। हाँ, तो इसमें क्या हर फ्लेवर आप देख सकते हो, गवर्नमेंट पलटी, कंटिन्यूटी भी रहा, नया कैंडिडेट भी आया। बट द फैक्ट इज कि अगर आपने 6 मंथ्स बिफोर और 6 मंथ्स लेटर तक खड़े रहे, बीच की वोलेटिलिटी देखी, इट हैज बीन एक्चुअली 10% रिटर्न्स। और अब आखिरकार 2019 का इलेक्शन, जहां पे लोगों को लग तो रहा था कि मोदी जी वापस आ जाएंगे, Correct. सीटें कम आएगी, Correct. जोड़ तोड़ से, थोड़ा सपोर्ट से होगा, वहां क्या हुआ? देखिए वहां पे बहुत अच्छे नंबर आए, मार्केट उसके पहले ही 10% एक कंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू था। बट आप देखेंगे कि सबको लगा कि ये मोदी 2.0 होगा, बजट ये होगा, याद है कि ये होगा एकदम रिफॉर्म का। एक्चुअली जो 6 मंथ पोस्ट इलेक्शन थे, हमारे सब रीडिंग्स में से सिर्फ 4% रिटर्न आया था। मतलब तो बैठ के हम जो एनालिसिस करते हैं ना, तो मैं अतुल से फिर इसमें अगर मैं आपको ये पूछूं कि जो आम धारणा है उसके विपरीत थोड़ा मार्केट ट्रेड करने की कोशिश करता है कि जैसे इलेक्शन के पहले डर है, लेकिन आप तो 5वें इलेक्शन में बता रहे हैं कि इलेक्शन के 6 महीने पहले भागा है मार्केट 6 महीने पहले, 6 महीने बाद और एक साल में जो आप रिटर्न्स देखेंगे अगर उसको एवरेज करें, इट इज अबव इंडेक्स रिटर्न फॉर द लास्ट 20 इयर्स। तो एक्चुअली दे वर अबव एवरेज। पैसा बनाने का टाइम है, पैसा लगाने का और पैसा बनाने का टाइम। यही टाइम है जब सब बोलते हैं यार रुक जाते हैं, क्लैरिटी आने दो। अब जब तक क्लैरिटी आएगी मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। अच्छा, तो ये 5 इलेक्शन में अतुल सर ने आपको बहुत क्लियरली बताया कि इलेक्शन के ठीक 6 महीने पहले 5 के 5 पहले इलेक्शन ऐसे हैं जहां पर मार्केट में रिटर्न आए, मिनिमम 9% आए, मैक्सिमम 30% आए। 10 से 30% की रेंज है 6 महीने में रिटर्न की। और इलेक्शन के बाद जो 6 महीने, वो इलेक्शन के दिन की जो भी वॉलेटिलिटी हो जाए कर जाए, उसके बावजूद आपको 4% से लेकर 40% तक के रिटर्न आए। और अगर एक साल, जैसे कि ये अभी नवंबर दिसंबर से अगले नवंबर दिसंबर तक आप देखें तो 15% से लेकर 40%, 38% के आसपास, 81% का एक रिटर्न 2009 में भी आया, वो मैं अलग करके छोड़ रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद 15 से 35-40% तक के रिटर्न आना बड़ी बात नहीं। यानी कि एक चीज़ क्लियर है, पैसा तो बनेगा। अब बड़ा सवाल ये कि सर जो रिजल्ट के दिन वॉलेटिलिटी होती है, उस दिन नीचे का सर्किट लग जाए 15-20%, ऊपर का लगे तब तो लोगों को कोई शिकायत नहीं, लेकिन नीचे का लग जाए तो, और ऊपर का लगता नहीं जनरली लगता है तो नीचे के लिए एक बार, उस वॉलेटिलिटी को कैसे हैंडल करें? देखिए एक चीज़ होती है कि मैंने भी देखा है हिस्टोरिकली, जैसे हम कोविड की बात कर रहे हैं, लेटेस्ट जो था मार्केट में फॉल, जब आप देखेंगे कि आज ना हम बैठ के बात कर सकते हैं, बहुत लोग बोलते हैं अरे ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, बट उस दिन किसी का हाथ नहीं चलता, किसी का दिमाग नहीं चलता, बिकॉज क्या होता है कि दिल पे इतना बोझ होता है। सो द प्रॉब्लम इज के ये जो है ना कि घटेगा मार्केट करेक्ट होगा, आप उसके लिए नहीं कर सकते, बिकॉज उस दिन ऐसा कुछ वातावरण होगा कि
जो बोलते हैं ना हाथ नहीं चलता, वो हाथ ही नहीं चलेगा। यहाँ फुल्ली इन्वेस्टेड हो गए, यहाँ पैसा कहीं पे होगा। तो मैंने देखा है कि ये क्या है, अपने स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे अपने बॉटम में लिया, ये रिटर्न है, बट यार बॉटम में सच्चाई प्रैक्टिकली हो नहीं पाता। प्रैक्टिकली नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि भाई जब आपको सेंस हो टाइम का, तब आप वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है अनिल इस काम करने में कि आपको एक 1 ईयर मिनिमम टाइम फ्रेम देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं आप 3 महीने बाद बोल अरे आप तो बोले कि बट मार्केट 6% नीचे हो गया, भाई हो सकता है। क्वेश्चन इसके 25% भी नीचे हुआ है। द थिंग इज कि आपको इस मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप वो टाइम फ्रेम देंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। टाइम फ्रेम से एक सवाल आया मेरे को, जिसे हमने देखा कुछ इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन बहुत जोर से घटा। आपने बताया भी कि लोअर सर्किट भी लगी, राइट। लेकिन मुझे ये बताइए कि फिर ये जो इलेक्शन के दिन अगर समझो रिजल्ट आपकी मनपसंद ना आए, मार्केट की मनपसंद ना आए, बिल्कुल, और 10-15%, 5%, 8% घट जाए, वापस इसको ठीक होने में कितना टाइम लगता है? इस पे कोई कैलकुलेशन, कोई रिसर्च? इसमें क्या होता है कि वेरी ऑफन, जैसे मैंने कहा कि बुरी खबर इमीडिएट डिस्काउंट हो जाती है। करेक्ट। फिर थोड़े दिनों बाद जो मार्केट में एक बाजार में एक अंडरस्टैंडिंग आती है, जो एक सच्चाई है कि ये बाजार एक कंटिन्यूटी है। ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री या एक चीफ मिनिस्टर से स्टेट नहीं चलता, एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एक कंटिन्यूटी होती है। और जो नए आते हैं ना, उनकी भी जब 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 बोलते हैं, स्पीच देते हैं, उनकी सच्चाई कुछ और होती है। जब सत्ता में आते हैं और सच्चाई देखने को पड़ती है, तो उनकी सच्चाई बदल जाती है। तो एक जो इंडिया में स्टोरी है, जो अपना पहली बात थी कि ये एक डेमोग्राफिक और कंटिन्यूटी की स्टोरी है। अगर कोई नई गवर्नमेंट भी आए, हमें नहीं पता कौन आएगा, आएगा भी नहीं आएगा कुछ नहीं पता, बट उसको भी ये जो पॉलिसीज हैं ग्रोथ की, ओपननेस ऑफ इकोनॉमी, ग्लोबल पावर की, उसको कंटिन्यूटी करनी पड़ेगी, नहीं तो वो ज्यादा दिन कंटिन्यू कर पाएंगे। हाँ, मतलब कि लोग चाहते हैं रिगार्डलेस ऑफ न्यू गवर्नमेंट, कोई भी सरकार बने, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी में ज़्यादा बड़ा बदलाव होगा, इसकी संभावना है। जब कम्युनिस्ट आए तभी नहीं हुआ। सर, उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बंद करेंगे, लेकिन उन्हें कभी कर नहीं करी नहीं। सही बात, कर नहीं पाए। सच्चाई ये है कि वो स्पीच देने में तो सब उस्ताद है। तो अभी जो क्रिस वुड कह रहे हैं भी कि अगर मोदी जी वापस नहीं आए तो 25% मार्केट घट सकता है, क्या ये संभावना है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? नहीं आए तो घटेगा, मतलब 25% घटना? मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। 25%, 25 घटे, 15 घटे। एग्जैक्टली। द इंपॉर्टेंट थिंग इसके ट्रेंड क्या है। मैं आपको एक थोड़ा डाइवर्शन पे एक ले जाता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बताता हूँ। आज सबसे बड़ा ग्लोबल स्ट्रेस पॉइंट है इजराइल हमास का। यू एग्री कि एक इजराइल जैसी कंट्री में बहुत तबाही है, क्योंकि उनके जितने भी एबल बॉडीड मेन विमेन हैं, आज वो लड़ाई कर रहे हैं, इकोनॉमी को कौन चलाएगा, फैक्ट्री में कौन रह जाएगा। तो जिस दिन ये अटैक हुआ था हमास का, 5 और 6 अक्टूबर के बीच में, अगर आप देखें तो उसके बाद लाहिज इट्स नॉर्मल कि ये मार्केट उनका गिरा। आज 1.5 महीना ऑलमोस्ट हो गया है, वहां से कितना दूर है मार्केट? इट इज ओनली डाउन 2%। बस इतनी बड़ा युद्ध चल रहा है, लड़ रहा है, लेकिन लड़ रहा है। पूरी जवान जनता, उनकी फौज, मिलिट्री उधर चली है। फिर भी एट अ पॉइंट इन टाइम आज उनका मार्केट वो 5 अक्टूबर के क्लोजिंग से सिर्फ 2% नीचे है। 13% घट गया था मार्केट। और उसमें तो मुझे एक चीज याद आती, करगिल के युद्ध के समय भी 50 दिन तक मार्केट में जो तेजी हुई है, इधर हमारे सैनिक सीमा पर लड़ रहे हैं, लेकिन मार्केट में गजब की तेजी हुई। तो वो कई बार आप सोचते हो होता कुछ अलग ही है। मार्केट की अपनी सोच है, इसीलिए जब हम मार्केट वाले होते हैं, ठीक है, हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, ये देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, बट मेरे हिसाब से कि एक मार्केट की अपनी सोच है। और हमारा काम मार्केट वाला, और जो हम इस प्रोग्राम के थ्रू कर रहे हैं, कि हम एक मार्केट थॉट प्रोसेस से देना है। बिकॉज इन्वेस्टर का क्या है कि अल्टीमेटली पैसा यहां से बनेगा। अपना ओपिनियन पॉलिटिक्स में ये सब बायस रहता है यार, आपको कोई पसंद नहीं पसंद, तो हमारा कलर्ड ओपिनियन रहता है, बट दिस इज प्योर डेटा और नंबर्स, और इससे पैसे बनते हैं। अच्छा सर, अब इसमें एक आध चीज़ और मैं जो पूछना चाहता हूँ कि जनरली एफआईज भी है, तो वो मार्केट को क्लोजली देखती है, इन इवेंट्स को क्लोजली देखती है, पता सबको है कि लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं होना है, लेकिन क्या वाकई में उनके फ्लोज पर, उनके तुरंत इन्वेस्टमेंट पे बड़ा फर्क पड़ेगा? देखिए, शॉर्ट टर्म जो हेज फंड्स होते हैं या जो हॉट मनी होता है, वहाँ पे उनका मूवमेंट होगा, उनके स्टॉप लॉस लग जाते हैं, सबके अलग अलग क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजीज होते हैं। बट मैंने देखा है कि ये एफआईएफ फ्लो भी जो है, जो आज एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बिकॉज पिछले 2 साल से मतलब अपना मार्केट न्यू हाई कर रहा है, सबको लग रहा है यार ये एफआई को क्या दिख रहा है, क्यों बेच रहे हैं, कि या हम मूर्ख हैं या वो मूर्ख हैं।
तो मेरे हिसाब से कि जो FII फ्लोज होते हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो इस कंट्री को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, ये एक ग्लोबल मल्टी एसेट क्लास प्ले होता है। इमर्जिंग मार्केट्स में उसका एक छोटा हिस्सा है इनके पोर्टफोलियोज में, और उसमें भी हिंदुस्तान एक छोटा हिस्सा है। सबसे बात करिए एवरीवन इज बुलिश ऑन इंडिया, अरे भाई लेकिन बेच क्यों रहे हो? बेच इसलिए नहीं रहे कि इनको इंडिया नापसंद है, ये बेच इस रहे हैं बिकॉज इनका करेंसी से कुछ लेना देना है, इनका इंटरेस्ट रेट से लेना है, EM का एक बास्केट होता है। तो मुझे लगता है कि इनका भी ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के बेसिस पे पॉलिसी चेंज हो जाएगा। ठीक बात। दिस विल बी मोर अ फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल्स देन प्योर इलेक्शंस। हम इसको ओवर एस्टिमेट करते हैं और सोचते हैं कि पूरी दुनिया उसके लिए वेट कर रही है, बट ऐसा नहीं होता। शायद 1 या 2 दिन या 3 दिन, बट उसके बाद लाइफ गोज ऑन। और अब मेरा एक सवाल जो है वो जी बिजनेस के उन सारे दर्शकों के लिए है जो हमें बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और पिछले 3 साल से ये दर्शक बड़ी मात्रा में हमारे साथ जुड़े हैं, ख़ास तौर से 20 से 30 साल की उम्र वाले, ख़ास तौर से कामकाजी महिलाएं, इवन होम मेकर्स जो है कि सुबह का काम निपटाया है, शाम के काम के बीच में जो समय मिलता है उसमें ट्रेड भी करती है, इन्वेस्ट भी करती है। अब ये जो पहली बार वाले पिछले 2-3 साल में जो इन्वेस्टर्स आए हैं, इनके लिए इलेक्शन पहली बार है, मार्केट के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पहली बार देखेंगे। तो इन लोगों को क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि पहली बार वो देखेंगे कि इलेक्शन के रिजल्ट पे मार्केट कैसे ऊपर नीचे होता है, कैसे बिहेव करता है, पहले कैसे बाद में कैसे, तो उनको क्या सलाह होगी? वहाँ पे मुझे सिर्फ एक सेगमेंट में डर है, वो है जो ऑप्शन राइट करते हैं। देखिए, जब आप ऑप्शन राइट करते हो एक अनलिमिटेड रिस्क लेते हो, करेक्ट, और ये एक बहुत बड़ा कल्ट हो गया है इंडिया में। और जब इलेक्शन के बाद रहना पाएगा तो आपका विक्स लाहेज़ बढ़ जाएगा, तो उसमें ऑप्शन राइटिंग में ज़्यादा मजा आएगा बिकॉज रिटर्न ज़्यादा है। बट उनको ये याद रखना चाहिए कि अगर कुछ गैप डाउन या गैप अप हुआ तो उस हिसाब से देयर कैन बी ट्रिमेंडस। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अनिल कि इफ़ यू सी मार्केट वॉल्यूम और लोगों को रिटेल पार्टिसिपेशन, ये बहुत बड़ा मार्केट है। जो इन्वेस्टर पर से है उनको फर्क नहीं पड़ेगा एज लॉन्ग एज यू हैव नॉट बोरोड मनी। बट मुझे लगता है कि इन इंसिडेंट्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान ऑप्शन राइटिंग में करना चाहिए, बिकॉज शायद विक्स ऊपर होगा, लालच सबसे ज़्यादा होगा, बट द फैक्ट इज कि अगर गैप डाउन गैप अप हुआ तो इसमें जो है बहुत नुकसान हो सकता है। सो दैट इज वन थिंग यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट। आइडली वन शुड अवॉइड ऑप्शन राइटिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जेन्युइनली 20-25% में नीचे में आप लोगों का इतना मार्जिन होता नहीं है। मतलब घर बिक सकते हैं, और मैंने देखा है इस मार्केट में होते होते। तो डर उस बात में है। अगर आपने स्टॉक ले लिया, कुछ हो गया, 10-15% ऊपर नीचे हो गया, उससे ऐसे कोई लुटने नहीं वाला। बट क्वेश्चन इज कि मुझे अगर मैं पूछूं तो एक जो कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर या ट्रेडर है ऑप्शन राइटिंग। तो आपके लिए बिल्कुल संकेत साफ है। पहला, जो भी खरीद कर आप रखें, निवेश के लिए डिलीवरी होनी चाहिए, लीवरेज पोजीशन नहीं, वायदा कारोबार की पोजीशन मत रखिए, और स्पेशली जहां अनलिमिटेड रिस्क, जहां ऑप्शन आप राइट करते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं। और थोड़ा पैसा बचा के रख ले, अगर वॉलेटिलिटी हुई, कुछ ऊपर नीचे हुआ तो लगाने के लिए भी रहे। लेकिन इसका मतलब ये है कि फिर फाइनल आपका मैसेज है कि इलेक्शन के पहले इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बिल्कुल 100%। बिल्कुल, बिकॉज क्या है कि देखिए इन चीज़ों का आउटकम, एक कहावत है कि यू थिंक वी नो, आप सोचते हम जानते हैं, बट हम नहीं जानते, और हम ये भी जानते हैं कि हम नहीं जानते, और हम ये भी जानते हैं कि आप नहीं जानते। तो ये बाजार है, उस हिसाब से इसमें सब पॉसिबिलिटीज है। हमें अपना रिस्क कंट्रोल करना चाहिए, स्टेप नंबर 1। और जो हिस्टोरिकल डेटा है उस बेसिस पे हमें एक्चुअली मार्केट की सोच के साथ ट्यून चलना चाहिए। ये नहीं कि जो मेरे चाचा मामा है या जो मेरी पॉलिटिकल व्यू है, इसमें क्या है, इमोशन बहुत घुस जाता है। विदाउट इमोशन, ऑब्जेक्टिवली अगर आप डेटा के बेसिस पे करें, मुझे समझ है कि इलेक्शंस में एटलीस्ट हमने देखा है पिछले 25 साल में पैसा तो बना है। लेकिन इन सब चीज़ में मैं एक चीज़ जानता हूँ, और वो ये कि हर महीने आप हमारे दर्शकों के लिए कोई न कोई बढ़िया और बड़ा ट्रेंड ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे, डेटा लेकर आएंगे और उन्हें समझाएंगे, बताएंगे कि कौन से ऐसे ट्रेंड बनकर आ रहे हैं इस मार्केट में जिसमें वो निवेश और ट्रेड में आपकी मदद श्योरली कोशिश रहेगी। बिल्कुल। और ये तो हमारा पहला एपिसोड था, आई एम श्योर कि आपको भी पसंद आया होगा, हमारे दर्शकों को भी। तो आप भी अपनी राय जल्दी से मुझे लिख भेजिए, एक्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बताएं कि अतुल सर के साथ ये हमारा पहला एपिसोड आपको कितना अच्छा लगा,
और क्या आप देखना सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, और इस शो में अगर आपको लगता है कि कुछ और एलिमेंट्स, कोई सुधार, कोई बातें और हो, तो प्लीज़ आपके सजेशंस हमें भेजिए। हम डेफिनेटली शो आप ही के लिए कर रहे हैं, तो जो भी आप चाहेंगे वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अतुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बड़ा मज़ा आया, और आपकी जो इतनी डिटेल रिसर्च और जो आपने इतनी मेहनत की है, आई एम श्योर हमारे दर्शकों को बड़ा फ़ायदा पहुंचाएगी। थैंक यू सो मच। इस महीने के बिग ट्रेंड्स विद एस इस शो में इतना ही। फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।